हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर डेड मैन्स पाथ पार्ट फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। चिनुआ अचेबे के द्वारा लिखी खूबसूरत कहानी डेड मैन्स पाथ। Dead Man's Path examines the conflict between European values and traditional Indian beliefs. Michael Obi and his wife moved to Indian, where he has been appointed headmaster of a small school. ये कहानी माइकल ओबी नाम के एक ऐसे अध्यापक की है, एक ऐसे नौजवान अध्यापक की है जिसको अपनी अर्ली एज में ही एक ऐसी स्कूल को चलाने के लिए हेडमास्टर के रूप में जिम्मेदारी मिल जाती है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ स्कूल था, एक गांव का स्कूल था। लेकिन वहाँ की ट्रेडिशंस को वह अनदेखा करके जब अपने आधुनिक तरीकों को वहाँ अप्लाई कर देता है तो उसके और गांव वालों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जो वहाँ उनके बीच मतभेद पैदा होता है, उसका परिणाम बहुत ही दुखद हो जाता है। The villagers destroy the school's carefully maintained gardens, resulting in Michael being fired. माइकल ओबी अपनी पत्नी के साथ वहाँ एंड्यूम सेंट्रल स्कूल को रन करने के लिए नए विचारों के साथ जाते हैं। उनकी पत्नी भी उनको फुल सपोर्ट करती है। नए विचारों के साथ खूबसूरत गार्डन वहाँ पर तैयार किया जाता है। हाई स्टैंडर्ड स्कूल का उनको लेकर जाना ये उनका सपना रहता है, लेकिन मतभेद के चलते परिणाम ये निकलता है कि पूरा गांव मिलकर उनकी उस गार्डन को तहस नहस कर देता है, स्कूल को बर्बाद कर देता है। परिणाम अंत में माइकल ओबी अपनी नौकरी गवा बैठते हैं, उनके सपने टूट जाते हैं। एक छोटी सी लापरवाही से, एक छोटे से अहंकार से, उनको ये अहंकार भी था कि वो अपने आधुनिक तरीकों से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मुकाम पर जा सकते हैं, किसी भी खराब स्थिति में चल रही स्कूल को चला सकते हैं। लेकिन वो नहीं समझ पाए कि सर्वप्रथम वहाँ गांव की परंपराओं को सम्मान देना है। उन्हें अगर वो परंपराएं गलत है तो गांव वालों को पहले कॉन्फिडेंस में लेना है, उन्हें पहले समझाना है कि क्या सही और क्या गलत। जो ये करने जा रहा था वो निर्विरोध सही था। स्कूल को हाई स्टैंडर्ड पर ले जाना, स्कूल को अच्छे माहौल में डालना, सुंदर गार्डन वगैरह पूरा एनवायरनमेंट अच्छा देना स्कूल को। लेकिन गांव वाले उस स्कूल के परिसर का प्रयोग आम रास्ते के रूप में करते थे और वह उन्हें समझा न पाया और रास्ते को बंद कर दिया और परिणाम हम आपको बता चुके। तो आइए देखते हैं ये सब कुछ किस प्रकार घटता है। कहानी है ये 1949 की। In 1949, the young Michael Obi is appointed headmaster of the unprogressive school Andium Central School by the Mission Authority. A young and energetic man with lots of big ideas for the school, Obi happily accepts the offer. 1949 में माइकल ओबी नाम के एक व्यक्ति को एज ए हेडमास्टर एक अनप्रोग्रेसिव स्कूल एंड्यूम सेंट्रल स्कूल में अपॉइंट किया जाता है, वहाँ की मिशन अथॉरिटीज के द्वारा। माइकल ओबी एक बहुत ही जोशीला ऊर्जावान व्यक्ति, जिसको स्कूल को लेकर बहुत सारी योजनाएं आती थी। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार थे जिन्हें वह अप्लाई करके उस एंडियम सेंट्रल स्कूल जो पिछड़ रहा था और अथॉरिटीज़ ने उसे बंद करने की योजना बना ली थी, लेकिन एक अवसर दिया माइकल ओबी को और मानो उसका सपना समय से पहले ही सच हो गया हो। एक नौजवान 26 साल का लड़का
अपने इस सपने को पूरा होता देख उत्साहित हो गया और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। Obi and his wife Nancy immediately get to work making the school into a place where modern ideas will be practiced. ओबी ने अपनी इस अवसर के बारे में जब अपनी पत्नी से बताया तो नैन्सी को वो बहुत खुश हो गई। दोनों मिलकर स्कूल के लिए अपने आधुनिक विचारों को सजोने लग गए। They are passionate about this project and they scorn anyone and any idea that they feel does not adhere to their progressive values, including scorning all the educators. दोनों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया, अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया कि अब वो उस पिछड़ती हुई स्कूल को रन करके दिखाएंगे। जो भी समस्या आएगी वो उस हर समस्या से पार पा जाएंगे। किसी भी प्रकार की रुकावट को वह पनपने नहीं देंगे। वहाँ वह साथ साथ वहाँ जो एजुकेटर्स हैं, ओल्डर एजुकेटर्स हैं, उनको भी बदलने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उनको लगा जितने भी जोशीले लोग स्कूल से जुड़े रहेंगे स्कूल के लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। Excited by the prospect of the school and reverent of her husband's ideas, Nancy begins to think of herself as the queen of the school. उत्साहित अपने पति के उस प्रस्ताव पर जो उसने आकर दिया कि हम एक ऐसे स्कूल को चलाने जा रहे हैं जो पिछड़ा हुआ है, हमारे सपने यहाँ सच हो जाएंगे। अपने पति के विचारों में शामिल होते हुए नैन्सी भी अपने आप को स्कूल की क्वीन ही समझने लग गई। एज ए हेडमास्टर ओबी को वहां पर अपॉइंट किया गया, लेकिन यहाँ नैन्सी भी अपने आप को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी स्कूल की। अपने आप में वह हेड मिस्ट्रेस ही हो गई, who will be deeply envied and admired by the other teachers' wives. वो मन ही मन में सोच रही है कि अब उसकी वहां पर प्रशंसा होगी, वहां दूसरे टीचर्स की पत्नियों से उसे एडमिरेशन मिलेगा। However, she is crushed when Obi tells her that the other teachers don't have wives. हालांकि थोड़ी सी वो उदास हो गई जब उसे बताया गया ओबी के द्वारा कि वहाँ दूसरी टीचर्स की पत्नियां तो होगी नहीं, वे पत्नियों का क्या रोल वहाँ पर। हाँ, ये वहाँ रहेगा, वहीं पर स्कूल रन करेगा, तो इसकी पत्नी वहाँ होगी। दूसरे टीचर्स जो वहाँ पर केवल पढ़ाने के लिए आएंगे उनकी पत्नियां वहाँ नहीं होगी। इससे वह थोड़ी निराश हुई कि भाई उनके बीच में इसकी तारीफ के पुल बन जाते हैं। She recovers from her disappointment, लेकिन वह अपनी उस निराशा से बाहर निकली। Because her little personal misfortune could not blind her to her husband's happy prospects, क्योंकि वह जानती थी कि उसके साथ जो भी ये मिसफॉर्च्यून सा ही हो रहा है, ये अपने पति के उस सपने में आड़े नहीं आना चाहिए। उसने अपने आप को समझा लिया। Nancy studies her husband. Although Obi stoops shouldered and looks weak, he is known for his sudden burst of physical energy. नैन्सी अपने पति को अच्छे से जानती थी, उसको समझती थी, उसको देखते ही समझ जाती थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो दुखी है, खुश है, सब कुछ। Obi हालांकि दिखने में थोड़ा कमजोर सा नजर आता है, लेकिन वह अक्सर लोगों को अपने फिजिकल एनर्जी से चौंका देता है। He also looks fairly old. वह अपनी उम्र से अधिक नजर आता है। He is 26 but looks to be at least 30 years old. लेकिन फिर भी कम से कम वो 30 वर्ष का तो नजर आता ही आता है। Obi tells his wife that he is excited about his chance to run the school because it will allow him to show these people how a school should be run. Obi ने अपनी पत्नी से अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा
कि ये उसको वो चांस मिला है जब वह उस स्कूल को रन करके लोगों को दिखाएगा कि स्कूल कैसे चलता है। At the school, Obi and Nancy emphasize a high standard of teaching and work together to make the school grounds beautiful with the rich and carefully tended gardens of Nancy's dream. दोनों पहुंच जाते हैं ड्यू, ओबी और नैन्सी। वहां उन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए जीतोड़ मेहनत की। हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग उनका मोटिव बन चुका था कि स्कूल का स्तर ऊंचाई पर लेकर जाना है, स्कूल को हाई स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। दोनों मिलकर स्कूल के कैंपस को खूबसूरत बनाने के लिए वहां खूबसूरत गार्डन्स तैयार करने लग गए। नैन्सी के सपनों का गार्डन। नैन्सी काफी लंबे समय से यही सोच रही थी कि उसका अपना एक गार्डन होना चाहिए, और यहाँ स्कूल में आकर उसका ये सपना सच होता नजर आ रहा था। The flowering hedges of the gardens eventually demarcate the school compound from the nearby village, which is outlined by rank shrubs. वहाँ जो गार्डन उसने तैयार किया, उसमें खूबसूरत फूल लगाए, वो आसपास में गांव में एक खूबसूरती को बिखेरने लगा। एक उच्च स्तर की वहां पर हेजेस वहां लगाई गई, झाड़ियां भी खूबसूरत लगाई गई फूलों वाली। हर प्रकार से वहां पर एक खूबसूरत माहौल बना दिया गया। One day Obi sees an old woman cross the school compound, wander through the gardens and walk down an almost disused path. अब कहानी नया मोड़ लेती है। एक दिन ओबी एक औरत को स्कूल कंपाउंड का यूज करते हुए वहां से फूलों के ऊपर से गुजरते हुए देखता है। उस पाथ का जिसका यूज नहीं होना चाहिए था, उस रास्ते का, क्योंकि वो गार्डन था, उस गार्डन में से किसी को नहीं गुजरना था। वो भी जो स्कूल कैंपस से बाहर का व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, वहां बच्चों के लिए वहां वो माहौल तैयार किया गया, और एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा है। एक औरत को उसने वहां से उस गार्डन से आम रास्ता बनाते हुए गुजरते देखा। ओबी बिकम्स एंग्री, ओबी नाराज हो जाता है, and confronts a teacher about the path's use. अब वो कॉन्फ्रेंट्स करता है, अर्थात बातचीत करता है एक टीचर से, उसके साथ में चर्चा करता है, जो वहाँ एक पुराना अध्यापक है, पहले से वहाँ के माहौल को जानता है, उस रास्ते को लेकर उसके साथ चर्चा करता है। The teacher apologetically explained the path's cultural importance. टीचर ने समझाया, क्षमा मांगते हुए, कि ये एक कल्चर इंपॉर्टेंस रखता है गांव वालों के लिए। हाउ इट लिंक्स द विलेज शेरिंग टू द विलेजर्स प्लेस ऑफ बुरियल। ये स्थान गांव को उनके अंतिम स्थान यानी कि शमशान से जोड़ता है। और भी challenges him by asking about the past and usefulness to the school. ओबी ने चैलेंज किया उसे कि इस रास्ते की यूजफुलनेस स्कूल के लिए ही होनी चाहिए, ये रास्ता केवल स्कूल के लिए काम का होना चाहिए। जब उस अध्यापक ने उन्हें बताया कि ये गांव के शिरीन को, गांव के मंदिर को गांव वालों से जोड़ता है, उनके ब्यूरल प्लेस से जोड़ता है, उनके शमशान से जोड़ता है, यानी भगवान तक जाने का स्थान भी यही है, पूजा पाठ का स्थान भी, यानी गांव का आम रास्ता है ये स्कूल का ये प्रांगण गांव वालों के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसा ओबी ने चैलेंज कर दिया। पर द टीचर रेस्पॉन्ड्स बाय वार्निंग ओबी ऑफ द बिग रोक दैट occurred when others attempted to cross the path a while ago. लेकिन टीचर ने उसको चेतावनी देते हुए, समझाते हुए भी कहा
कि अगर ऐसा हुआ कि हमने रास्ता बंद करने की कोशिश की, जैसा उन्होंने कुछ समय पहले किया और एक बड़े से विवाद को उन्होंने निमंत्रण दे दिया, ऐसा फिर से हो जाएगा। Obi nonetheless is scandalized by the thought of the government education officer witnessing sign of the pagan ritual during his inspection in a week's time. ओबी नहीं चाहता था कि ये आम रास्ता बना रह जाए और कुछ दिनों बाद जो गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ आने वाला है, वहाँ इंस्पेक्शन के लिए, वो आकर ऐसी स्थिति देखे और एक नेगेटिव रिपोर्ट तैयार हो जाए। Thus, Obi promptly shut the path with a fence prohibiting its use. और ओबी ने अपनी बात को ही सही ठहराते हुए रास्ते को बंद कर दिया, प्रोहिबिशन का बोर्ड लगा दिया कि ये रास्ता अब आम लोगों के लिए नहीं होगा। फेंसेस से वहां बाड़ाबंदी कर दी, बंद कर दिया वो रास्ता। So students, hope you have understood well. In our next class, we shall study, we shall know what happened next. क्या होता है आगे? क्या गांव वाले उग्र होकर ओबी के साथ में सख्त व्यवहार करते? क्या ओबी और गांव वालों के बीच एक समझौता होता है? क्या एक बीच का रास्ता निकल पाता है? या जैसा कि हमने शुरू में बात किया, उस दुष्परिणाम की ओर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्कूल और गार्डन के विनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। ये सब जानेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक यू।